गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कल हमने देखा था अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने दो बातें देखी थी। एक हमने देखा था कोर फील्ड और एक हमने देखा था नॉन कोर फील्ड। सर, कहाँ पे परमिशन लगती है, कोर में या नॉन कोर में? कोर में। तो कोर में आपको परमिशन चाहिए प्रॉपर ऑफिसर की, नॉन कोर में परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन कोर में इट इज जस्ट सॉर्ट ऑफ इंटीमेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर। इसके बाद सर हमने देखा था क्या पैन चेंज करना अमेंडमेंट होता है? नहीं, पैन चेंज करना इज नॉट अमेंडमेंट। प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में जा रहे हो, वो भी अमेंडमेंट नहीं है। वहां पे आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पुराना जीएसटी नंबर आपका क्या हो जाएगा? कैंसर। सर, कोर फील्ड का मतलब क्या? तीन बातें हमने देखी थी कोर फील्ड में। या तो आपके बिजनेस का नाम चेंज हो रहा है, पीपीओबी एपीओबी का एड्रेस चेंज हो रहा है, या बिजनेस में डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स का फेरबदल हो रहा है। इसमें से जो दो बातें हैं, एक तो बिजनेस का नाम और एडिशन डिलीशन या रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों चीजों का चेंजेस आपके हर बिजनेस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो जो आपके जीएसटी नंबर रहेंगे, अगर आपने एक पेज का नाम आरटीपी क्लासेस एमपी में कर दिया तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र में भी वो क्या हो जाएगा? आरटीपी क्लासेस। पेज में एमपी में से अगर रूपा मैडम को डायरेक्टर हटा दिया, अरे दे वांट टू क्रिएट नाउ बिजनेस ना, तो कल आप बोल रहे थे ना वो बिजनेस बनाएंगे, तो अगर रूपा मैम को एमपी से डायरेक्टर हटा दिया तो क्या ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र से भी हट जाएंगे? हाँ सर, ऑटोमेटिकली यहाँ से भी हट जाएंगे। बोलो, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या राजा? कल इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, वापस से एक बार। कोर एरियाज में अगर कोई भी चेंजेस है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, 15 दिन के अंदर अंदर जब आप एप्लीकेशन दोगे तो सर दो बातें हो सकती है। या तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, इसको ऑफ कर दो, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो या तो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 15 वर्किंग डेज नहीं बोले, नॉर्मल क्या है 15 प्लस 50। सर एक बात बताऊं, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है तब प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कि क्योंकि डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो आपके घर पे आएगा राजा क्या? शो कॉज नोटिस। गड़बड़ के केस में 15 प्लस 15 वर्किंग डेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है राजा? गड़बड़। तो गड़बड़ है तो शो कॉज नोटिस में हमने ज्यादा टाइम दिया। कितना टाइम दिया राजा? 15 वर्किंग डेज। अब इसके बाद सर आप गड़बड़ को सही कर दो। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, बधाई हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? अमेंड हो जाएगा। पर सर अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट का एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है सर, कितने दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना है? तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है। बोलो, बात क्लियर है क्या? गलत तो नहीं करोगे? देखो मेरे साथ आप बोलना, नॉर्मल केस है 15 प्लस 15, कोई गड़बड़ नहीं है, आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? अमेंड। गड़बड़ घोटाला है, पहले 15 दिन, फिर 15 वर्किंग डेज और फिर 7 दिन। तो सर आप कहीं पे भले लिख दो 15 प्लस 15 वर्किंग डेज और प्लस कितने, ये कहां पे सर? गड़बड़। और नॉर्मल में 15 प्लस, ठीक है सर एक बात बताओ, प्रॉपर ऑफिसर अगर सो रहा हो तो वर्किंग डेज तो लिखा है, कहां ध्यान है?
सर एक बात बताओ, प्रॉपर ऑफिसर अगर सोया हुआ हो और कुछ जवाब ना दे, तो अगर कुछ जवाब ना दे तो हमने ऑलरेडी दिखा है कि अगर 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया या शो कॉज नोटिस नहीं आया या 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कुछ जवाब नहीं आया, तो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है? आज चैप्टर खत्म होगा शायद से। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। चैप्टर थोड़ा थ्योरी है पर इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी कैसे क्या होता है। अगला जो टॉपिक है वो है राजा कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इस वर्ड को समझना, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप मुझे बताओ क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आज रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल। तो आपके हिसाब से अभी बिना पढ़े बताओ कि रजिस्ट्रेशन आखिरकार क्यों कैंसिल होता होगा? अरे वाह, कुछ गलत काम कराओ। गलत काम मतलब कैसा गलत काम? अच्छा, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो कोई और काम करे। ठीक है, और बताओ क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, नाम की कंपनी बना दी और कुछ काम तो चल नहीं रहा है। ओके, वेलकम टू पेस। आगे आगे आगे। सर रूल्स, प्रोविजन, लॉ, एक्ट, इनका कुछ उल्लंघन करा हो? क्या हम खुद से भी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन डिमांड कर सकते हैं? हाँ, मौत हो गई हमारी तो हमारा रजिस्ट्रेशन हमको कैंसिल कराना पड़ेगा। अब हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती है, पहले क्रॉस होती थी, हमको बिजनेस को ताला लगाना है तो बिजनेस हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में दो बातें, एक आप खुद से कैंसिल करोगे, और दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल करेगा? प्रॉपर ऑफिसर। बेटा असेसी जब खुद से कैंसिलेशन करेगा तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है ना, तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है, उसके बाद क्या होता है, कैंसिल। आपको पहली बार में स्कूल से टीसी नहीं देंगे, पहले क्या करेंगे, आपको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद भी आप नहीं सुधरे, फिर उसके बाद आपको क्या देंगे, टीसी देंगे। अब सुनो ध्यान से, और सपोज करो वैभव को सस्पेंड कर दिया क्योंकि इसने बाल नहीं कटवाए थे, वैभव ने, तो यार वैभव के बाल बड़े बड़े थे। अच्छा, स्कूल वालों ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, वैभव ने जवाब दिया कि यार ड्यू टू फलाना फलाना रीजन मैंने बाल नहीं कटवाए थे। स्कूल वाले इसका जवाब माने या स्कूल वाले इसको बोले नालायक, बाल कटवा के आजा? क्या बोले इसको कि भाई आपको हमने सस्पेंड क्यों करा था, क्योंकि आपके बाल बड़े थे। अब अगर आप चाहते हो कि हम आपका रिवोकेशन करें, रिवोकेशन करें मतलब ये सस्पेंड को वापस ले लें, तो भाई जो आपने गलत काम करा वो करवा के आ जाओ। ऐसा जीएसटी में भी होता है। अगर जीएसटी में मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा है क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल नहीं करा, तो प्रॉपर ऑफिसर बोल रहे हैं हमको जवाब नहीं चाहिए, आप क्या कर दो, रिटर्न फाइल कर दो। क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड नहीं करी थी, तो प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है मेरे को जवाब नहीं चाहिए, आप क्या कर दो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड कर दो। तो सर हमने एक बात अभी सीखी कि जीएसटी में ऐसे कैंसिल नहीं होता, पहले रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सस्पेंड, उसके बाद क्या, कैंसिल। जब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा ना, जो आपका पोर्टल है वो ब्लॉक हो जाएगा। पोर्टल क्या हो जाएगा, ब्लॉक। मतलब आप भले जीएसटी नंबर डालो, आप भले पासवर्ड डालो, पर पोर्टल आपको लॉगिन करने ही नहीं देगा। सर अगर सस्पेंड हो गया तो उसके क्या क्या रेपरकेशन है? आप
टैक्सेबल इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, मतलब आप अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, क्या अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या वापस जिंदा नहीं हो सकता है ना? जिंदा हूं मैं, सर जिंदा तो हो सकता है, उसको बोलते हैं रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। पढ़ाया अभी तक कुछ नहीं है, बस आपको टर्म्स क्लियर कर रहा हूं क्या टर्म्स होते। एक टर्म क्या होता है राजा? सस्पेंड। पहले कैंसिल नहीं करेंगे, पहले सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करा मतलब आपका पोर्टल तो क्या हो गया? ब्लॉक। सस्पेंड करने के बाद भी आप सुधर नहीं रहे हो तो फिर कुछ टाइम के बाद रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? कैंसिल। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आएगा। अब एक और मौका है आपका सुधरने का, आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? जैसे ही रिवोकेशन फाइल करी, बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन वापस से क्या हो जाएगा? ठीक है, बोलो। तो आ जाओ भाई, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो बातें हैं राजा। पहला कैंसलेशन है आप खुद कैंसिल कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन खुद कैंसिल कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये कब कैंसिल कर रहा है? भाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही थी, पहले हो रही थी तो हमने करवा दिया, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट तो कैसे देखी जाती है? हर साल देखी जाती है। तो सर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही है, इस बार आपको मालूम है कि कोई मतलब ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का, कैंसिल करा दो। डेथ हो गई, कैंसिल करा दो। अच्छा, डेथ के केस में कौन अप्लाई करेगा? लीगल हायर्स अप्लाई करेंगे। ये तो कौन कैंसिल करा रहा है? खुद। बट सर कभी कभार कौन कैंसिल कराएगा? आपका डिपार्टमेंट। और जब डिपार्टमेंट कैंसिल कराएगा ना, तब बहुत सारे प्रॉपर ऑफिसर के पास ऐसे केसेस दिए हुए कि प्रॉपर ऑफिसर आपको पावर दी है हमने कि इन इन केसेस में आप एसएससी का रजिस्ट्रेशन क्या करोगे? कैंसिल। सर वो कौन कौन से केसेस हैं राजा? आ जाओ। सबसे पहला, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन ये बहुत बार उन्होंने पूछा है कि लिस्ट द केसेस वेयर प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन इट्स ओन। कौन कौन से सर? जो आपने बोला था वो सही बोला था। सबसे पहले आपने क्या करा? डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। पीपीओबी और एपीओबी से बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस कोई थर्ड प्लेस से ही चल रहा है, मतलब कोई ना कोई तो फ्रॉड करा है आपने। भाई आपने बताया ये हमारा पीपीओबी, ये हमारा एपीओबी, तो यहां से बिजनेस करो, पर आप यहां से बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कोई थर्ड प्लेस से बिजनेस कर रहे हो, और वो थर्ड प्लेस आपने बताई नहीं है कि ये हमारी एपीओबी। तो फर्स्ट इज व्हाट? डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस। दूसरा, इनवॉइस बिल इशू करा विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये बहुत बड़ा अपराध है, और अभी जीएसटी डिपार्टमेंट इसमें बहुत नोटिस भेज रहा है। उस दिन मेरी मोहित सर से बात हो रही थी, तो मोहित सर ने मेरे को बोला कि यार सर हमको है ना एक नोटिस आया, क्लाइंट का एक नोटिस आया। तो मेरे से पूछते रहते हैं कभी कभार जीएसटी का, मैंने काय का नोटिस आया? बोले हमारा क्लाइंट बड़ा शातिर है, उसने 1-2 करोड़ रुपए के फेक इनवॉइस इशू करे हैं, गुड्स की सप्लाई नहीं करी है। तो मैंने बोला जेन्यून केस है? बोले बिल्कुल जेन्यून केस है, अब प्रॉपर ऑफिसर का नोटिस आया सर रिप्लाई करना। अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा, अभी तो सिर्फ शक के यहाँ पे शो कॉज नोटिस भेजा। तो ऐसे केसेस बहुत होंगे जहां पे क्या इशू करा? इनवॉइस, पर क्या गुड्स का सप्लाई करा? नहीं। और एंटी प्रॉफिटिंग मेजर। सर ये एंटी प्रॉफिटिंग मेजर क्या होता है? सुनना ध्यान से। सपोज करो मैं
100 रुपए का आइटम बेचता हूं और इस पे 18% का जीएसटी, कितना हो गया? आप सब मेरे कंज्यूमर से, आपको मैं बेच रहा था 118 में। गवर्नमेंट ने क्या करा ना, गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी का रेट अब से इस आइटम पे 5%। कितना? तुम आए मेरे पास, मैंने बोला एक काम करते हैं ना यार, गणित हमको आता ही है, 118 डिवाइडेड बाय, मैंने बोला अब तुम्हें तो इतने ही देने बेटा, तुम्हें कितने देने? अच्छा पहले भी तुम 118 दे रहे थे, अभी भी कितने दे रहे हो? बट सर एक बात बताओ, ये तो आप सच्ची में मतलब हद ही कर दी। मतलब जीएसटी का रेट गवर्नमेंट ने कम करा तो आपने इसको अपने फायदे के लिए यूज करा, और आपने बोला अब तो भाव ही बढ़ गया है। भाव भाव कुछ नहीं बढ़ा है, आपने चीटिंग करी। आपने क्या चीटिंग करी है? 18% का रेट जब 5% हो गया तो कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना था ना, आपने फायदा नहीं पहुंचाया। आपने बोला कंज्यूमर को क्या पता पड़ रहा है, पहले भी 118 दे रहा था, अभी भी कितना दे रहा है? 118। हम एक काम करते हैं ना, उल्टा गणित लगाते हैं, 118 को डिवाइड कर देते हैं किससे? इसको बना देते हैं कॉस्ट। हम बोले देखो कंज्यूमर, इतना समझदार कंज्यूमर नहीं होता है। इस चीज को बोला जाता है क्या? एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। नाम दिख रहा हो कितना सॉलिड नाम है, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट कम करा है तो शॉपकीपर नालायक मत बनो, हमने तुम्हारे लिए कम नहीं करा है, हमने कंज्यूमर के लिए कम करा है। और कंज्यूमर को तुमने 118 में बेचा, जबकि बेचना बताया कितने में था? कितने का घोटाला कर दिया? ठीक है। अरे ये वही बात हो गई कि सपोज करो कोचिंग इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट को बड़ी दया आ गई, गवर्नमेंट ने बोला कि अब से कोचिंग पे जीएसटी 5%, प्रेरक सर ने बोला बेटा फीस तो वही लगेगी। क्या तरीका है प्रेरक सर? गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला कि जीएसटी का रेट कितना? 5%। आपका 18% रेट था तभी फीस ज्यादा थी, अब रेट 5% है तो ऑटोमेटिकली फीस में भी ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, तभी तो हमारे जो बच्चे हैं जो कंज्यूमर है उनको क्या पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या राजा? एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। सर रूल 10A इज व्हाट? बैंक अकाउंट डिटेल्स। आप बोल रहे थे ना कि सर हम बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, कब तक बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करनी रहती है? 30 days आफ्टर रजिस्ट्रेशन और जीएसटीआर विच एवर इज अर्ली। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 16 का वायलेशन करा है, याद है सेक्शन नंबर 16? सर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेने के लिए बहुत कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है सर? देखो, एक तो आप रजिस्टर्ड हो, बहुत ही बढ़िया। टैक्सेबल गुड्स में आप डील कर रहे हो, मतलब आगे से सरकार को क्या लाके दे रहे हो? जीएसटी। सर वो सामने वाला कौन से फॉर्म में अपलोड करता था यार? अच्छा, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में वो अपलोड करता था और हमें कौन से फॉर्म में दिखता था? 2B। सर यार वो डेप्रिसिएशन का क्या पड़ा था? अच्छा सर, या तो आप कॉस्ट कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या तो आईटीसी क्लेम कर लो। सर फिर वो सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट देना था यार? 180 दिन, याद है? ये सारी कंडीशंस को वायलेट करके आपने क्या लिया है? आईटीसी।
सबसे ज्यादा फ्रॉड मार्केट में शुरू में इस पे ही हो रहे थे। मेन मुद्दा ये था कि भाई जब सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा, मैंने तो उसको पेमेंट कराया ना। एसएससी क्या बोल रहा है, सपोज करो यहाँ पे साहिल सर है और साहिल सर ने कुछ आइटम वैभव से खरीदा। भाई मैं तो आईटीसी लूंगा ना, क्योंकि मैंने वैभव से परचेज करा। बट मुझे जीएसटीआर 2B में दिख ही नहीं रहा है। मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है 2B में क्योंकि वैभव ने क्या नहीं फाइल करा है, जीएसटीआर 1। वैभव को मैं बोलूंगा देख वैभव जीएसटीआर 1 फाइल करो। अगर तुम जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो मुझे आईटीसी दिखेगा कहाँ पे, 2B में। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार वैभव की गलती मैं क्यों भुगतूं, गलती किसकी है, वैभव की। तो ऐसा पता है लोग क्या कर रहे थे, आईटीसी ले रहे थे इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60। सर जीएसटीआर 1 में लाइबिलिटी दिखाई 10 लाख और जीएसटीआर 3B में पेमेंट करी 8 लाख। जो 1 में लाइबिलिटी दिखाते हैं वो आपको 3B में पे करनी रहती है। तो 1 में कितनी दिखाई आपने, 10 लाख, और 3B में आपने कितनी पे करी, 8 लाख। तो भाई 2 लाख कम क्यों पे करी। फिर सर रूल 86 भी ये क्या था यार, बताओ क्या था। रूल 86 भी याद है किसी को क्या। बहुत बढ़िया सर, आप कितना आईटीसी ले सकते हो, 99% ऑफ आईटीसी। और ये बहुत ही बढ़िया रूल 86 बी की एप्लीकेबिलिटी तब आती है जब आपका टर्नओवर इन अ मंथ एक्सीड 50 लाख। अच्छा इस टर्नओवर में क्या नहीं देखते थे सर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देखा जाता था। पढ़ लो पुराना, है ना, अब एग्जाम पास में है, ठीक है। हाँ सब मैं ही तो कर रहा हूँ बेटा, पेपर ही मैं लिख के आता हूँ तुम्हारा। फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब ये कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं, पूरे जीएसटी में एक ही रिटर्न होता है, जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 इज नॉट अ रिटर्न, जीएसटीआर 1 इज अ स्टेटमेंट। सरकार को पैसे से मतलब है, पैसा कहां पे आएगा राजा, जीएसटीआर 3B, ठीक है। तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, और लास्ट है सर, या तो आपने मंथली रिटर्न फाइल नहीं करा या तो आपने 2 क्वार्टर्स तक रिटर्न फाइल नहीं करा। तो एक होते हैं मंथली रिटर्न फाइलर्स और एक होते हैं हमारे क्या, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स। तो मंथली में इन्होंने कितना टाइम दिया है, 6 महीना, मतलब 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करा। देखो कितना लॉ मेकर लिबरल है कि चलो ठीक है, जनवरी नहीं करा, फरवरी नहीं करा, मार्च नहीं करा, अप्रैल नहीं करा, मई नहीं करा और जून नहीं करा। 6 महीने तक क्या नहीं फाइल करा आपने, रिटर्न। 6 महीना या क्या भैया, 2 क्वार्टर। इन रीजन की वजह से प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या करेगा, कैंसिल। पर पहले कैंसिल नहीं होगा, पहले क्या होगा राजा, सस्पेंड। तो बताओ एक बार रीजन बिना देखे याद हो गए होंगे आपको, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। सर एक तो कुछ कुछ रूल हैं, 86B, रूल नंबर 10। सर 6 महीने तक आपने क्या फाइल नहीं करा है, 6 महीने बोल दो या आप बोल दो 2। सेक्शन नंबर 16 का क्या करा है, सर आप खतरनाक इंसान हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो अदर प्लेसेस से कर रहे हो। और सर आपकी जो जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू। हाँ सर, आपने धड़ाधड़ क्या इशू करे, पर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं। राहुल कौन है।
नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया एक डाउट आया है कि सर एक बात बताओ। अब ये डाउट बहुत अच्छा है सर, एक बात बताओ, होने दो कैंसिल, क्या बड़ी बात है, हम नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। नए रजिस्ट्रेशन के लिए पैन तो पुरानी लगेगा, पैन तो नया नहीं बनवा सकते। हाँ अभी सुनो, एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना, ऐसे बहुत, देखो कैंसिलेशन की नौबत बहुत बाद में आती, बहुत बार शो कॉज नोटिस आते हैं फिर कैंसिल होते हैं। हमारे ही एक क्लाइंट था जिसने रिटर्न फाइल नहीं करे थे, उसके पास पैसे ही नहीं थे, वो रिटर्न कहाँ से फाइल करे, जीएसटी और 3B का पेमेंट करना रहता था, वो आप पैसे अपने घर में यूज कर लेता था जीएसटी के, तो अब रिटर्न कैसे फाइल करे। तो क्या हुआ ना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब हम गए थे प्रॉपर ऑफिसर के पास, उस टाइम पे मैंने पहली बार देखा था कि प्रॉपर ऑफिसर ऊपर का अमाउंट कैसे लेते हैं। तो हम जब गए प्रॉपर ऑफिसर के पास, हमने बोला कि सर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, या तो रिवोक करो। प्रॉपर ऑफिसर बोल रहे रिटर्न तो भरो, हम बोल रहे पैसे ही नहीं है तो रिटर्न कहां से भरे। अब क्या होता है ना, प्रॉपर ऑफिसर कैलकुलेटर निकालता है, वो ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि वहां पे सब कैमरा वैमरा रहता है। वो प्रॉपर ऑफिसर आज तक मेरे दिमाग में याद है, वो प्रॉपर ऑफिसर बहुत शानदार था। उसने पता है क्या करा, वो पहले पीछे गया और जैकेट पहन के आया, उसका कुछ स्टाइल होगा, पैसे मांगने का उसका कुछ स्टाइल होगा, अपन तो आर्टिकल ठहरे। और जनरली क्या रहता था ना, जब हम सीए के साथ जाते थे तो बोलते थे आर्टिकलों को बाहर डालो। अरे अपना इतना मासूम मन होता है, अपन वही चिल्लाने बोले नालायक क्या कर रहा है, अपन तो ऐसे ही बोलेंगे इतना मासूम। तो उस टाइम पे हम साइड में मैं बैठा हुआ था, ठीक है, वो इतना बढ़िया स्टाइल से गया, पहले वो बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के आया, तो उसने कैलकुलेटर आगे करा। 5 मिनट तक मेरे को समझ में नहीं आया कि यार कैलकुलेटर क्यों आगे कर रहा है, तो कैलकुलेटर में अमाउंट लिखा, बोलते ही नहीं अमाउंट कि इतना इतना लगेगा ना, ये सिर्फ क्या करते हैं वो लिखते हैं। और फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, ये है तो है, ये करना है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये अमाउंट जगाया, 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया। 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, रिवोक। नहीं वो सबका भी मेरे को याद नहीं, कुछ 25-30,000 ऐसा कुछ अमाउंट था। तो किसको परसेंटेज, नहीं वो हमको कुछ भी नहीं मालूम रहता यार, हम तो आर्टिकल, हमको क्या मालूम क्या सीन चल रहा है पीछे, कुछ भी नहीं मालूम रहता यार, ये सीन हमको कुछ नहीं मालूम होता है कि सीए की क्या बातें हो रही है आगे ना पीछे, आर्टिकलों को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। आजकल ये सारे फ्रॉड जीरो हो गए, सारे फ्रॉड आजकल ये जीरो हो गए। पहले ये चलते थे, आजकल उनको भी मालूम था गवर्नमेंट को कि ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, तो आजकल वो फेसलेस असेसमेंट लाए। फेसलेस असेसमेंट में पता है क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि नोटिस कहां से आए, सारे नोटिस कंप्यूटर जनरेटेड रहेंगे, बस आपको नोटिस का जवाब देना है। अब आप प्रॉपर ऑफिसर, आपको तो पता ही नहीं है कौन प्रॉपर ऑफिसर, बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नोटिस में नीचे नाम लिखा आता था किसका, प्रॉपर ऑफिसर। आजकल कोई पीओ का नाम नहीं लिखा रहता, आजकल सारा गेम किसका होता है, डॉक्यूमेंट्स का। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो सर अब ऊपर के पैसे नीचे के पैसे अब कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। ये पहले होता था, अब ये सब गवर्नमेंट को मालूम है, तो मोदी जी के राज में अब ये बहुत कम हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीजंस में प्रॉपर ऑफिसर पहले रजिस्ट्रेशन को क्या करेगा, उसके बाद कैंसिल। और हाँ सर, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या वापस से नया रजिस्ट्रेशन, सॉरी मिलेगा ही नहीं नया रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही पैन कार्ड डालोगे जीएसटी की पोर्टल पे वो लिख देगा पैन इज इन ऑपरेटिव, वो डायरेक्ट पैन इज व्हाट, पैन इज इन ऑपरेटिव, आप ले ही नहीं सकते। सर एक काम करेंगे फिर हम नया पैन कार्ड लेंगे, वो कर सकते हैं, बट नया पैन इतनी आसानी से इशू नहीं होता, पैन कार्ड की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो नया पैन इतनी आसानी से इशू नहीं होता। जैसे ही वो आपका आधार नंबर डालेगा ना, तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे नाम पे कितने पैन कार्ड रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एक इंसान को अभी एक ही पैन कार्ड मिलता है, ठीक है। तो हो गया सर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सबसे पहले क्या, सस्पेंड, 2 मिनट रुक जाए, है ना, 2 मिनट। अब सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा कैंसिल,
मेरी एक पुरानी लाइबिलिटी आई, तो 2023-24 में मेरा रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया। प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि सर वो 21-22 की लाइबिलिटी है आपकी 5 लाख की, वो पेमेंट कर दो। तो मैंने बोला भाई प्रॉपर ऑफिसर, किस बात का पेमेंट, रजिस्ट्रेशन तो क्या हो गया है। प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी पुरानी लाइबिलिटी भी माफ हो गई, पुरानी लाइबिलिटी आज भी जिंदा है, मतलब पुराने पाप आज भी रहेंगे। आप ये मत बोलना कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो मेरे सारे पाप गए। क्या पुराना नोटिस आज भी आ सकता है? हाँ सर, पुराना नोटिस आज भी आ सकता है। ये बात लॉ मेकर को स्पेसिफिकली लिखनी पड़ी, इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि सर ऐसे बहुत सारे केसेस होते जहां पे असेसी क्या बोलता कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जो भी मेरा पुराना पेंडिंग लाइबिलिटी है वो सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वैभव हमको खुशी नहीं मनानी है, पुरानी लाइबिलिटी आज भी क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। ठीक है, तो सर अब यहाँ पे देखो आप, where the registered person has applied for cancellation of registration, किसने अप्लाई करा है, खुद रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई करा। दो चीजें होगी, या तो रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करेगा या प्रॉपर ऑफिसर करेगा। जब हमने अप्लाई करा, अब कब से कैंसिलेशन इफेक्टिव, देखो ध्यान से, जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी या जिस दिन से मैंने कैंसिलेशन मांगा, विच एवर इज लेटर। क्या कोई बता सकता है कि इन्होंने यहां पे लेटर क्यों लिखा? पूरे लॉ में तो ये अर्लियर लिखते हैं। सर आज रजिस्ट्रेशन कैंसल हो रहा है, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट चाहेगा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो? डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहता रजिस्ट्रेशन कैंसल हो। डिपार्टमेंट तो बोलता है कि यार तुम रजिस्ट्रेशन लो और जितना लेट कैंसिल होगा उतना अच्छा। तो सपोज करो मैंने आज एप्लीकेशन फाइल करी, पर मुझे आज से कैंसिलेशन नहीं चाहिए, मैंने बोला जून का महीना तो बिजनेस चलेगा, मुझे कैंसिलेशन कब से दो आप, जुलाई। तो मेरा कैंसिलेशन कब से इफेक्टिव होगा? बट 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। पर हमेशा याद रखना, पुरानी प्रेसिडिंग्स आज भी जिंदा रहेगी। तो इस बात की हमें खुशी नहीं बनानी कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो पुरानी प्रोसीडिंग्स गई। क्या पुरानी प्रोसीडिंग्स रहेगी? हाँ सर, पुरानी प्रोसीडिंग्स रहेगी। हाँ दोस्त, नहीं नहीं नहीं, कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होगा। अगर वॉलेंट्री बेसिस पे आपने कैंसिल करवाया है और अगर आप चाहते हो वापस से रजिस्ट्रेशन लेना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नया रजिस्ट्रेशन लेना है तो ले सकते हो। हाँ, पुरानी लाइबिलिटी आती है तो बेटा सबको साथ लेके आती, लाइबिलिटी भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा 18% और साथ में पेनल्टी प्रोविजंस भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। दूसरा है सर किसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव भी कैंसिल कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि अगर मैंने जनवरी का रिटर्न नहीं भरा, फरवरी नहीं भरा, मार्च नहीं भरा, अप्रैल नहीं भरा, मई भी नहीं भरा, जून भी नहीं भरा, अब डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल करेगा। डिपार्टमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जनवरी से कैंसिल करे या तो वो जून से कैंसिल करे। तो सर डिपार्टमेंट क्या प्रोस्पेक्टिव भी कर सकता है और रेट्रोस्पेक्टिव भी। जो डिपार्टमेंट डेट बोल देगा उस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। और सर पुरानी प्रोसीडिंग चलेगी? हाँ सर, पुरानी प्रोसीडिंग्स तो चलेगी। अभी 2 मिनट बस रुक जाओ, एक टॉपिक आएगा, एक टॉपिक आएगा रिवोकेशन का। उस रिवोकेशन में मैं इस टॉपिक को और क्लियर करूंगा कि प्रोस्पेक्टिव कैसा होता है, रेट्रोस्पेक्टिव कैसा होता है। ठीक है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि जब रिवोकेशन पढ़ेंगे ना आज या कल में रिवोकेशन, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टिव कैसा, रेट्रोस्पेक्टिव कैसा। ठीक है, अभी होल्ड रखो। अब सुनो ध्यान से। सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तो आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, ना इनवॉइस इशू कर सकते हो,
ना टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो और ना ही रिटर्न फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपका पोर्टल ही क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है सर। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल नहीं करा 6 महीने तक या 2 क्वार्टर तक, और एक और रहता है कंपोजिशन। कंपोजिशन वालों को हमने बोला कि देख, ड्यू डेट से 3 महीने के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देना। जिस दिन ड्यू डेट है उसके कितने महीने के अंदर अंदर, 3 महीने। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा है, आप हमको जवाब मत दो, आप सिर्फ क्या करो, रिटर्न फाइल करो। सिंपल। हमें जवाब नहीं चाहिए, मुझे तुमसे जवाब नहीं चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पास होके दिखाओ। जवाब क्या, सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरे पापा की तबीयत खराब है, शादी में जाना है, फलाना। नहीं, मेरे को क्या चाहिए, बस। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कौन बोल रहा है, लॉ मेकर। लॉ मेकर बोल रहा है कि भाई वैभव ने रिटर्न फाइल नहीं करा है। अब वैभव ने बिल्कुल ऐसा 10 पेज का रिप्लाई दिया कि फलाना फलाना रीजन के चक्कर में मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, मैं आपको 2 महीने में रिटर्न नहीं फाइल कराना, रिटर्न फाइल कर। हमको जवाब नहीं पढ़ना है। ये ऐसा ही है वैभव, अगर तुमने बर्थडे विश नहीं करा किसी खास को, बेटा अगर तुमने विश नहीं करा राहुल को, जैसे तुमने बर्थडे विश नहीं करा, अगर राहुल को तुमने बर्थडे विश नहीं करा, 3 दिन के बाद तुमने राहुल को गिफ्ट दी, राहुल अभी भी नाराज है, राहुल को क्या चाहिए, बर्थडे विश चाहिए। ठीक है, तो ये इसको प्लीज आप लिखो, 6 महीने और 2 क्वार्टर्स, और कंपोजिशन के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फाइल द रिटर्न। पर एक बात बताओ, सुनना, ध्यान से सुनना है ना। अब अपन एक काम करते हैं, माखन का एग्जाम्पल लेते हैं। माखन बेटा इधर आओ, जरा जल्दी आओ, जरा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। ये एग्जाम्पल में तुम सूट भी हो जाओगे। अरे ऐसे ही आ जाए यार, ऐसे ही आ जाए, अरे जल्दी आ, जल्दी। चलो, सपोज करो माखन तुम, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, और माखन तुमने बाल नहीं कटवाए, ये इतने बड़े बड़े क्या है तुम्हारे, ये इतने बड़े बड़े क्या है तुम्हारे बाल। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब माखन, मैंने बोला देखो माखन बाल कटवा लो, प्यार से समझा रहा हूँ, 7 दिन के लिए तुमको हम सस्पेंड करते हैं। क्या करते हैं, 7 दिन के लिए तुमको सस्पेंड। तुम 7 दिन बाद वापस है, ये बेसी है, और बड़े हो गए अब तो। अब भाई 7 दिन बाद क्या करवा के आना चाहिए था, मतलब माखन जाओ टीसी, तुमको क्या मिल गया, तुमको टीसी। अब तुम वापस आए, अब तुम बाल कटवा गए, मतलब माखन इग्नोर। अब तुमको क्या मिल गई है, टीसी। अब तुमको ले नहीं रहे हैं, तो बेटा रिटर्न फाइल कर देना। कब तक, अगर सस्पेंड हुआ है, एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके बाद तुम आए बोले सर मैं आ गया बाल कटा के, अब क्या, जब समय था तब कटवाना था ना बाल, अभी समय गया। तो सर एक बात बताओ, उतरो जल्दी नीचे। तो सर एक बात बता, आपको रिटर्न फाइल करना है कब तक, एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, इफ रजिस्ट्रेशन इज, तो फिर माधव सो सॉरी, फिर भले तुम पूरा शेव होके आ जाओ, वो चल रहा है ना आजकल ऐसा इंस्टाग्राम पे, है ना, सो सॉरी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, वो क्या चल रहा है वैसे आजकल,
वो आजकल मैं ऐसा इंस्टाग्राम पे दिखा था ना बहुत, पता नहीं वो मैंने देखा था, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है, बाल ज्यादा रहते हैं तो जिम्मेदारियां रहती है, तो आजकल लोग ये नया ट्रेंड कर रहे हैं पूरा ये शेव। हाँ ऐसा हमने सीए फाइनल के टाइम पे करा था। हाँ वो 4-5 महीने की छुट्टी रहती है ना, तो वहां पे इतना ऐसा डेडिकेशन रहता है कि यार कौन जाएगा इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो उस टाइम पे मेरे को याद है मैंने सैलून जाके बोला था भाई 6 महीने तक आना नहीं है तो बिल्कुल इतने छोटे कर दो, ठीक है। हाँ ही मतलब वो तो अब क्या रहता है, वो तो है ही ऐसा। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो देखो ध्यान से, अगर रिटर्न फाइल नहीं करा तो आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। इसका मतलब है अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद क्या करोगे रिटर्न फाइल करके, अब तो रजिस्ट्रेशन ही क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं अब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रिवोकेशन की। वो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब है ना, सब इधर आना, एक चीज सिखा रहा हूं, सब इधर, सब इधर, सब इधर, 5 मिनट सब इधर ध्यान देना। प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव तुम भी इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान से बेटा। जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होता है ना, तो आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन देनी पड़ती है। रिवोकेशन मतलब, रिवोकेशन मतलब आप वापस से रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई अब हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, हमको हमारा रजिस्ट्रेशन आप वापस से दे दो। पहले पता है क्या होता था, पहले एसएससी बेचारे को 30 दिन देते थे। कितने देते थे? 30 दिन में रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करो। सारे एसएससी ने बोला यार क्या तरीका, एक तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, एक तो तुम्हारा इतना हमने इतने सालों से जीएसटी का रिटर्न भरा हुआ है, उसका तो हमको कुछ रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है, 6 महीने तक हमने रिटर्न नहीं भरा, तुमने रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद चलो हम रिटर्न भर देते हैं, पर उसके पहले हमको हमारा पोर्टल एक्टिव करना है। पहले 30 दिन का समय देते थे, सारे एसएससीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जीएसटी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करा, बोले 30 दिन में क्या होता है, इतना सारा डेटा है, 6 महीने का डेटा है, कंपाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, पैसों का इंतजाम करेंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ। अब उन्होंने टाइम बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 90। जब से कैंसलेशन का ऑर्डर आया, आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कितने दिन के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर। सर 90 डेज के अंदर अंदर हम रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, क्या ये 90 डेज और भी एक्सटेंड हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं, 180 डेज, अगर आपको परमिशन मिल जाए किसकी, एसी और जीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। मतलब अब कितने डेज हो गए टोटल, 90 प्लस 180 डेज। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना सब इधर ध्यान देना सब। दो कैंसलेशन हो सकते हैं राजा अभिषेक, एक प्रोस्पेक्टिव और एक रेट्रोस्पेक्ट। सपोज करो अभिषेक तुमने रिटर्न फाइल नहीं करा था, प्रॉपर ऑफिसर ने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 1 जून को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि 1 जून को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तुम अप्लाई करोगे रिवोकेशन के लिए। अब प्रॉपर ऑफिसर रिवोकेशन का ऑर्डर देगा, इतनी बात क्लियर है। अभिषेक ने रिटर्न फाइल नहीं करा था जून का, तो प्रॉपर ऑफिसर ने इसका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल, 1 जून को कैंसिल कर दिया। पुराने रिटर्न फाइल है, अब पोर्टल तो ब्लॉक हो गया। अब प्रॉपर ऑफिसर रिवोकेशन का ऑर्डर पास करेगा, सपोज करो रिवोकेशन का ऑर्डर पास करा है कब, अब सोच समझ के बताना, क्या जून का रिटर्न गया होगा, कहां से जाएगा, क्या जुलाई का गया होगा, सर जुलाई का भी नहीं गया होगा। भाई अब तो पुराने रिटर्न भरने पड़ेंगे ना,
कि नहीं भरोगे? भरेंगे सर। तो 31 जुलाई जब रिवोकेशन का ऑर्डर आया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन? 30 दिन मतलब 30 अगस्त। 30 अगस्त को अभिषेक तुम्हें 2 रिटर्न भरने पड़ेंगे, एक तो जून का और एक काय का? जुलाई। अभी रुकना, अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल हुआ तो? रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल का मतलब समझते हो कि भाई अभिषेक तुम तो बिल्कुल नालायक, ना तुमने जनवरी का रिटर्न भरा, ना फरवरी का भरा, ना मार्च का भरा, ना अप्रैल का, ना ही मई का और ना ही जून का। 6 महीने प्रॉपर ऑफिसर कितना इंतजार करे? प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है अब भरेगा, नहीं भरा। मार्च में लग रहा है अब भरेगा, नहीं भरा। अप्रैल में लग रहा है अब भरेगा, नहीं भरा। ना जनवरी, ना फरवरी, ना मार्च, ना अप्रैल, ना मई और ना ही जून। अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वापस से क्या हो गया? कैंसिल। अब प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि भाई मैं कैंसिलेशन अभी से नहीं करूंगा। कैंसिलेशन कहां से इफेक्टिव करूंगा? जनवरी से। लॉजिकल है। ऊपर वाले केस में कैंसिलेशन कहां से इफेक्टिव होगा? जून से, क्योंकि सर जून का रिटर्न नहीं भरा था तो तभी कैंसिल कर दिया। पर नीचे वाले केस में तो कब का भाई? जनवरी। अब मुझे आप सोच समझ के बताना। सपोज करो सर वापस से ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आ रहा है 31 जुलाई को। अब जब 30 दिन के बाद रिटर्न फाइल करना है, तो 30 अगस्त को कौन कौन से महीने के रिटर्न जाएंगे? जनवरी भी जाएगा, फरवरी भी जाएगा, मार्च भी जाएगा, अप्रैल भी जाएगा, मई भी जाएगा, जून भी जाएगा और जुलाई भी जाएगा। वापस प्रोस्पेक्टिव में तो क्या है अभिषेक कि भाई आपने जून का रिटर्न नहीं भरा तो कैंसिल हो गया। अब भाई हम क्या करें? कैंसिल हो गया तो पोर्टल ही ब्लॉक है, हम भरे तो भरे कैसे रिटर्न? पोर्टल ही ब्लॉक है। तो हमने बोला भाई प्रॉपर ऑफिसर एक काम करो, रिवोक करो। तो प्रॉपर ऑफिसर ने हमारा रिवोक कर दिया कब? 31 जुलाई। तो भाई जब 31 जुलाई को रिवोक करा तो एक तो जून का रिटर्न जाएगा और एक तो जुलाई का। सर कब तक जाएगा? 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन कब से? 31 जुलाई से 30 दिन, और वो हो गया कब? 30। सर एक बात बताओ, ये 31 जुलाई की जगह सपोज करो 30 सितंबर को रिवोकेशन का ऑर्डर आया। अब तो टाइम लिमिट ज्यादा है ना, 90 दिन का है, तो कभी भी आ सकता है। आपने लेट अप्लाई करा तो लेट रिवोकेशन आएगा। आप जब अप्लाई करोगे तभी तो वो ऐसे थोड़ी आपका कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ना जून का गया रिटर्न, ना जुलाई का गया है, ना अगस्त का गया है और ना सितंबर का गया है। अब पता है 30 सितंबर से कितने दिन? 30 दिन। तो 30 सितंबर से 30 दिन हो जाएंगे हमारे 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक आपको कितने महीने का रिटर्न भरना है? 4। और भाई लॉजिकल है ना, जब पोर्टल ओपन होगा तभी तो आप पुराने रिटर्न फाइल करोगे। बट रेट्रोस्पेक्टिव में ऐसा नहीं है भाई। रेट्रोस्पेक्टिव में तो आपने हद ही कर दी। ना जनवरी का रिटर्न, ना फरवरी का, ना मार्च का, ना अप्रैल का, ना मई का और ना ही जून का। ज्यादा संगीन अपराध कौन सा है? भरो ना भाई। अब आपका कैंसिल हो गया भाई। अब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा वो शान यहां से कैंसिल नहीं करेंगे। कहां से कैंसिल करेंगे? जनवरी। अब तुम वापस से एप्लीकेशन करना रिवोकेशन की। अब जब तुम एप्लीकेशन करोगे रिवोकेशन की, वो ऑर्डर पास करेगा कि चलो ठीक है माफ करा, 31 जुलाई को आपको क्या कर दिया हमने? ऑर्डर पास करा। अब शाणपत्ती वापस से मत दिखाओ, 30 दिन का मौका दे रहे, वरना वापस से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और अब तो रिवोक भी नहीं करेंगे। तो 31 जुलाई से कितने दिन का मौका दे रहे हैं? 30 दिन का। अब 30 दिन में जनवरी भी फाइल करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। सर क्या सारे रिटर्न पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ? 100%। मतलब जनवरी का रिटर्न जा रहा है कब? तो क्या इतने दिन का इंटरेस्ट भी लगेगा? हाँ सर इंटरेस्ट भी लगेगा। फरवरी का रिटर्न क्या इतने दिन का इंटरेस्ट भी लगेगा? हाँ। ठीक है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है? प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ राजा।
बहुत बढ़िया, वाह माशाल्लाह, क्या क्वेश्चन पूछा। यही क्वेश्चन डिपार्टमेंट को भी आया था। नया फाइल नहीं कर सकते जब तक पुराना फाइल नहीं करा। ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट को भी आया। इसने क्या बोला, बोले सर कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं काम करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, इवन इवन खेलूंगा, फरवरी को फाइल करूंगा, अप्रैल को फाइल करूंगा, जून को फाइल करूंगा। बेटा पहले जनवरी फाइल होगा, फिर फरवरी का पोर्टल खुलेगा, फिर फरवरी फाइल होगा, मार्च, हम शाणे वो डेट शाणे, फिर मार्च फाइल होगा, फिर किसका खुलेगा, अप्रैल, फिर अप्रैल फाइल होगा, फिर किसका खुलेगा, मई, फिर मई फाइल होगा, फिर किसका खुलेगा, जून। आया समझ में? मतलब सर कितना शानदार सिस्टम है, आप जितने दिमाग लगाना चाहो आप लगा ही नहीं सकते। हाँ बोलो। हाँ जैन से खुलेगा। नहीं 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 नहीं, एक साथ नहीं भरेगा, सब अलग अलग जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। हाँ तो रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना, अब क्या टाइम कंज्यूमिंग, हो तो भरना पड़ेगा। मतलब वो प्रॉपर ऑफिसर के पास रहता है, ठीक है। जनरली क्या रहता है ना, वेट करते हैं 6 महीने का, जनरली क्या करा जाता है, वेट किया जाता है, ठीक है। वो तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, वो यहाँ तो प्रोस्पेक्टिव कैंसिल करे, यहाँ तो क्या करे वो, रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है। बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है, दो बातें, एक तो प्रोस्पेक्टिव और एक क्या, रेट्रोस्पेक्टिव। क्लियर है तो चलो एक क्वेश्चन बताओ। सपोज करो मनोज सर क्लास में बड़े बिजी थे, भूल गए वो जीएसटी रिटर्न फाइल करना। सर ऐसा भी होता है, होता है ना। उन्होंने जुलाई का रिटर्न फाइल करा, ना अगस्त का करा, ना सितंबर, ना अक्टूबर, ना ही नवंबर और ना ही दिसंबर। रिवोकेशन का ऑर्डर आया 31 जनवरी को, अगले साल। मनोज सर ने आपसे पूछा कि बताओ कितने दिन है मेरे पास रिटर्न फाइल करने के, और मैं कौन कौन से रिटर्न अभी फाइल करूं। 30 दिन कहां से, तो एक बार गिनो। 28 फरवरी के हो गए ना, तो 2 मार्च। अब 2 मार्च को पता है कौन कौन से रिटर्न जाएंगे, कौन कौन से, जुलाई जाएगा, हाँ, अगस्त, हाँ, सितंबर, हाँ, अक्टूबर, हाँ, नवंबर, हाँ, और दिसंबर भी, हाँ, और एक और क्या, फरवरी का रिटर्न जाएगा। हाँ सर फरवरी का भी रिटर्न जाएगा, और तो कहां से लेकर कहां तक, जब से हमारा रिवोकेशन का ऑर्डर आया है, तो जब से हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उस तारीख से लेकर जब तक रिवोकेशन का ऑर्डर आया है, सारे रिटर्न आपको फाइल करने पड़ेंगे। कितने दिन में आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी रहती है, 90 डेज। ये 90 डेज और एक्सटेंड हो सकते हैं कितने, 180 डेज, ठीक है। तो देखो प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कितने दिन में रिवोक कर देगा, 30 डेज। और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या भेजेगा वो, शो कॉस्ट नोटिस। और हमेशा याद रखना शो कॉस्ट नोटिस में आपको कितने दिन दिए जाएंगे रिप्लाई करने के लिए, 7 दिन। इस 7 दिन के बाद प्रॉपर ऑफिसर वापस से या तो एक्सेप्ट करेगा या तो आपके रिप्लाई को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल केस, रिटर्न फाइल करने की बात नहीं कर रहा हूं। रिटर्न फाइल करने के केस में क्या करना है आपको, रिटर्न फाइल करना है, वहां पे फिर आपको रिप्लाई विप्लाई नहीं देना है। और भी तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल, ठीक है। चलो कल इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 2 मिनट रुको। अपने 3 चैप्टर बाकी है, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, और एक इंट्रोडक्शन। 1 नंबर का उसका वेटेज है, वो भी तो कराना ही है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।